आए दिन सीमा पर बवाल करने वाला चीन एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश में दोनों देशों के बीच जारी सीमा तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस झड़प के बाद अब सीमावर्ती इलाकों में चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान आक्रामक गश्त लगा रहे हैं, तो भारत ने भी अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI और राफेल को सीमा पर तैनात कर दिया है। ये विमान चीन से लगी सीमा पर जबरदस्त हवाई गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को भी तैनात कर दिया गया है। बॉर्डर से लगे चीनी एयरफोर्स बेसों पर बढ़ती हलचल के बाद भारत के लड़ाकू विमानों की गश्त तेज कर दी गई है। चीन के लड़ाकू विमान आक्रामक तरीके से भारतीय सेना के नजदीक उड़ान भर रहे हैं। शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पूरे चीन में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाकर देश में राष्ट्रवाद का माहौल खड़ा करना चाहती है, ताकि लोगों का ध्यान भारत चीन विवाद की तरफ मुड़ जाए। अब बात करते हैं चीन की वायुसेना की ताकत की। तो चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ स्टेल्थ तकनीक से लैस लड़ाकू विमान और ड्रोन भी शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में चीनी वायुसेना और नौसेना के पास कुल 2,800 विमान हैं। चीनी विमानों के बेड़े में लगभग 2,250 डेडिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1800 लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीनी वायुसेना के पास चौथी पीढ़ी के लगभग 800 लड़ाकू विमान हैं। चीनी वायुसेना खुद को लंबी दूरी तक मार करने वाली हवाई ताकत के तौर पर विकसित कर रही है। चीनी वायुसेना के बेड़े में सबसे ज्यादा तादाद में J-10 लड़ाकू विमान हैं, जिनकी 488 यूनिट चीनी वायुसेना और नौसेना के एविएशन विंग में तैनात हैं। J-10 विमान इजराइल के IAI लवी की कॉपी है। चीन ने इसे पहली बार साल 2005 में पेश किया था। ये भारत के तेजस लड़ाकू विमान की तरह डेल्टा विंग और कैनार्ड डिजाइन वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। J-10 में 11 हार्ड पॉइंट, एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और एक 23 mm की गन लगाई गई है। ये लड़ाकू विमान मैक 2 की रफ्तार से 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। चीन के पास स्टेल्थ तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी का J-20 लड़ाकू विमान भी है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जिसने पूरी तरह स्टेल्थ तकनीक से लैस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का दावा किया है। हालांकि रूस भी दावा करता है कि उसका Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ये लड़ाकू विमान 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत रखता है। चीनी वायुसेना का J-11 लड़ाकू विमान रूस के सुखोई Su-27 की लाइसेंस कॉपी है। साल 1992 से 2015 के बीच चीन ने रूस से कई Su-27, Su-30 MKK और Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे थे। J-11 लड़ाकू विमान 30 mm की गन से लैस है। इसमें मिसाइलों के लिए 10 हार्ड पॉइंट्स बने होते हैं, जिनमें अलग अलग क्षमता की मिसाइलों को फिट किया जा सकता है। चीन का ये लड़ाकू विमान 2 मैक की टॉप स्पीड के साथ तकरीबन 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन ने साल 2004 में J-11 को बनाना बंद कर दिया था। अब इसके अपग्रेडेड आधुनिक वेरिएंट J-11B को बनाया जा रहा है। फिलहाल चीनी वायुसेना और नौसेना के पास कुल 297 J-11 विमान हैं। चीन का J-16 लड़ाकू विमान रूस के सुखोई 30 MKK की कॉपी है। चीन ने J-16 को साल 2015 में अपनी वायुसेना में शामिल किया था। इसे J-11 का अपग्रेडेड वेरिएंट बताया जाता है।
J-11 एयर सुपीरियॉरिटी वाला लड़ाकू विमान है, जबकि J-16 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो 30 mm की गन से लैस है। इसके अलावा इसमें मिसाइलों को लगाने के लिए 12 हार्ड पॉइंट्स भी बने हुए हैं। इसमें दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगाया गया है। चीनी वायुसेना और नौसेना में J-16 के 150 से ज्यादा विमान तैनात हैं। चीन का J-15 ऐसा लड़ाकू विमान है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम है। चीन ने इसे यूक्रेन से खरीदे गए सुखोई Su-33 के अधूरे प्रोटोटाइप को विकसित करके बनाया है। चीनी नौसेना में 34 J-15 लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीन अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों की तादाद बढ़ा रहा है, तो इन विमानों का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। ये विमान अपनी कैटेगरी के विमानों से काफी भारी है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये कभी भी अपने पूरे ईंधन और हथियारों के साथ आसानी से उड़ान नहीं भर पाता है।